और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 32 से लेकर 39 तक। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब जल प्रलय आकर उन सबको वहाँ न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए एक बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। अभी हमारे घर में एक LED बल्ब आ गए, ट्यूबलाइट चली गई, लेकिन शुरू में एक गोला आता था जो पीले कलर का उसका प्रकाश निकलता था, और उसका बाहरी जो कांच होता था वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता था। सबसे पहले ऐसे गोले चलते थे, और ऐसा एक गोला अमेरिका के कैलिफोर्निया में रखा हुआ है, और 1901 से वो जल रहा है। 1901 से लेकर आज तक सोचो कितने साल हो गए, मतलब 123 साल हो गए। अभी तक उस बल्ब को कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो बल्ब बिंदास से जल रहा है। उसमें कोई भी खराबी नहीं, उसमें कोई भी नुक्स नहीं। अगर किसी को पूछो कि बल्ब जो है वो किसने ढूंढा था, किसी को नाम मालूम है? हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन ये झूठ है। उसके पहले 20 लोग और थे जिन लोगों ने बल्ब ढूंढ निकाला था। लेकिन ये जो एडिसन था, थॉमस एडिसन, तो उसके नाम पर इसकी खोज जो है उसके नाम पर चली गई। कारण ये था कि जिन लोगों ने पहले बल्ब बनाए थे वो बल्ब इस तरह से बनाया था कि कितना भी इस्तेमाल करो वो कभी भी बिगड़ने वाला ही नहीं था। अभी थॉमस एडिसन आए, उन्होंने बोला इस तरह से हमारी कमाई कैसे होगी, बिगड़ना तो चाहिए। अभी इन लोगों ने सिर्फ ढूंढा, बनाएंगे तो फैक्ट्री वाले को भी मालूम है कि बनाएंगे, और अगर बिगड़ेगा नहीं तो फिर बोल तेरी बात सही है, बोले इसने ढूंढा, चलो इसका नाम रख, इसको आगे चढ़ा दो, और उसके नाम पर एक खोज चली गई। अभी मैं तो उस वक्त था नहीं, लेकिन सारी बातें आपको नेट पर मिल जाएगी, ढूंढा तो ढूंढ लेना। आज भी इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके घर में जो फ्रिज आता है, वो कपड़े को जो प्रेस करते हैं वो प्रेस, या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम, पंखा हो या तो टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, आज भी इनको मालूम है कि अगर हम सही रीति से उसको बनाए वो कभी भी नहीं बिगड़ेगा। आज भी इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। आपके पास जो मोबाइल है उसको कभी कोई ख़राबी हो ही नहीं सकती। आज भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं बना रहे। कारण यही है कि उनको कमाई करनी है, और कुछ वक्त के बाद ये सारी चीज़ें बिगड़ती रहे, आप बार बार ख़रीदते रहो, वो हमारी भलाई नहीं चाहते, और इसलिए वो लोग इस तरह से काम कर रहे। आज तक अगर कोई बोले कि कोई चांद पर गया
आज तक कभी कोई चांद पर नहीं गया। मालूम है सबसे पहले गया था, उसका नाम क्या था? हाँ, अनिल आर्मस्ट्रॉन्ग। उससे खुद अपने इंटरव्यू में बोल दिया कि हम लोग कोई चांद पर गए नहीं। चांद ऐसी जगह पर है वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता, कितना भी कुछ करो जा ही नहीं सकता। आज तक चांद पर इंसान की बात छोड़ो, कोई यान तक भी नहीं गया। आज तक अमेरिका ने छोड़ा हो, इंडिया वालों ने छोड़ा हो, रशिया वालों ने छोड़ा है, कभी भी कोई भी यान वहाँ तक नहीं पहुँचा। अभी पिछले दिनों में, पिछले साल मेरे ख्याल से भारत वालों ने एक यान छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी ने सभी को प्रार्थना में लगा दिया। बोले हमारे पहले रशिया वालों ने छोड़ा था, उनका फेल हो गया था, हमारा फेल नहीं होना चाहिए। सभी लोग जिसको भी मानते हो उसकी प्रार्थना करो, उसकी प्रार्थना करो। बोले 5:30 बजे पता चलेगा और 5:30 बजे खुशी की लहर दौड़ गई कि वो चांद पर पहुंच गया। अभी समझ लो कि परमेश्वर ने आपको आंखें दी। किसने अपनी आंखें देखी? मुझे बताओ, क्या आपने अपनी आंख देखी है? अपनी आंख देखो तो देख सकोगे। आप अपनी आंख नहीं देख सकते, आईने में देखो, वो तो सामने डुप्लीकेट है। आप खुद अपनी आंखों को देखने का प्रयत्न करो, आप नहीं देख सकते। आपके मोबाइल में कैमरा है, उस कैमरे को बोलो खुद की तस्वीर निकालेगा, कैमरा खुद की तस्वीर निकालेगा? आया ना, नहीं निकाल सकता। अभी समझ लो वो यान जा रहा है, उसकी वीडियो कौन निकालेगा? अगर वो चांद तक पहुंच गया, वहाँ उसकी फ़ोटो कौन खींचेगा? हमारे पास फ़ोटो कैसे आती है? घर पर जाकर सब देखना कि जो गया है यान, उसकी फ़ोटो देखना, ध्यान से देखना। अभी जो आखिर में भेजा ना, झंडा ऐसे लहराया हुआ झंडा था और यान चांद के ऊपर था, ऐसा फ़ोटो इन लोगों ने रिलीज़ किया था। चांद पर हवा ही नहीं है, झंडा लहरा ही नहीं सकता, वो तो सीधा रहेगा। फिर उसके एक कोने में एक लाइट आ रही है, देखना। अभी जो लास्ट टाइम इंडिया वालों ने छोड़ा ना, और सभी को प्रार्थना करने में लगा दिया। प्रार्थना करो, उसको तो मालूम ही था। अभी तो फिर ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते, जो भी पार्टी यान छोड़ेगी तो उसके लिए उसको, जो मेरे सुनने में आया, प्लस माइनस हो सकता है, 600 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से तय किए जाते हैं यान छोड़ने के लिए। बोले एक बार वो छोड़ सकते हैं अपने 5 साल के अंदर, 600 करोड़ जाएंगे उनकी जेब में। कांग्रेस वाले अगर विरोध करेंगे तो उनको भी तो कभी न कभी आना है, कभी वो भी आएंगे, तो वो लोग भी छोड़ देंगे। भाई तुम भी तुम्हारे पास रखो, हमारे पास आएगा, हमारे पास रखेंगे। तो सही में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इंसान लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इंसान बिंदास से मान भी लेता है, वो अपने आप को खुद ही बेवकूफ़ बना लेता है। जब इज़राइल और हमास उनकी वॉर चली, उनका युद्ध चला, तभी मैंने प्रचार में बोल दिया था कि ये युद्ध सिर्फ नाटक है और ये युद्ध आगे बढ़ेगा और उसमें बीच में अमेरिका आ जाएगा, फिर उसमें ईरान भी आ जाएगा, और चाहे किसी ने माना या नहीं माना, लेकिन ऐसा हुआ। अमेरिका भी बीच में आ गया और ईरान जो था, ईरान भी बीच में आ गया, चाहे कोई माने या ना माने। इंटरनेट के बारे में मैंने बताया था, अगर किसी को याद है तो। मैंने बोला था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंटरनेट में कुछ हो जाएगा और नेट सारा ख़त्म हो जाएगा, और नेट ख़त्म हो जाएगा, मालूम नहीं उसके साथ कैसी कैसी घटना होगी। और देखो अभी परसों ऐसा हो गया ना, माइक्रोसॉफ्ट उसके सर्वर में कुछ हो गया और जिसके कारण काफ़ी परेशानी आई, और जो प्लेन थे, प्लेन या तो उड़ान नहीं भर सके या तो उड़ गए, तो जल्दी से वो लोग लैंड नहीं कर सके, और काफ़ी मोबाइल और जो विंडोज़ के मोबाइल थे, जो विंडोज़ जिसमें चला रहे थे लैपटॉप वगैरह में, वो सब कुछ
बंद हो गया था। और मैं अभी भी एक भविष्यवाणी आपको बताता हूँ कि ऐसा ही एक बार फिर होगा, लेकिन अभी इतना छोटा नहीं होगा, अभी उससे भी बड़ा होगा। और हो सकता है वो 2 दिन भी चले, हो सकता है 4 दिन भी चले, हो सकता है हफ्ता भी चले। और जब भी नेट रीसेट होगा तब आपके बैंक के अकाउंट में कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि आने वाले दिनों में ये बात होने वाली, रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाले, जो भी बना रहे हैं कभी ना कभी तो ऐसा होने ही वाला है कि रोबोट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते हैं दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 43-43। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। हालेलुया। अभी ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो बात लिखी है वो किसी और को देखकर लिखी है कि एक मूर्ति दिखाई देती और उसके बारे में ये बात बताइए। लेकिन यहाँ पर लोहा और मिट्टी की बात की है, और लोहा और मिट्टी बोले एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे सही, एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाएंगे, वो लोग एक दूसरे के साथ मिले नहीं रहेंगे। और देखो रोबोट मतलब लोहा, ये उसके बारे में नहीं लिखा, ये जो वचन मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि रोबोट मतलब लोहा और इंसान किस में से बना, मिट्टी से। और इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ मिले नहीं रहेंगे। और देखना कभी न कभी तो ऐसा होगा, अभी मालूम नहीं किसी जगह पर रोबोट बनाया और रोबोट के अंदर जो दिमाग था वो इंसान का डाल दिया, इंसानी दिमाग डाला और रोबोट सोचने लग गया। अभी देखो ये सोचेगा तो फिर कुछ तो करेगा। हमारे जीवन में जब सोच गलत आती तभी कुछ होता है ना, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने मेरे को ऐसे देखा, तभी तो लड़ाई झगड़े होते। अभी रोबोट ने सोचना शुरू कर दिया, ये लोग मुझे चार्ज करते, मुझे ऑन करते, मेरे पास काम करवाते। और अगर उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया फिर क्या होगा। तो ये बाइबल में भी ऐसा लिखा है, लेकिन ये बाइबल में उस बात के लिए नहीं लिखा। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोहा और मिट्टी एक दूसरे के साथ नहीं मिले रहेंगे। तो आने वाले दिनों में रोबोट को लेकर इस दुनिया में कुछ न कुछ परेशानी होने वाली। डिजिटल करेंसी के बारे में मैंने कई बार बताया, लेकिन अभी तक उस बात के ऊपर किसी ने अमल नहीं किया और किसी ने इस बात को नहीं माना। मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे पास जो पैसा है वो पैसा असली नहीं है। हमारे पास जो रुपया है वो रुपया ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि आपके पास जितने भी रुपए की नोट है उसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं ग्राहक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा उसमें लिखा है। तो रुपये अदा करने का तो वचन लिखा है उसमें, इसका मतलब वो रुपया तो नहीं है। 500 रुपये की नोट जब छपती है तो उसका खर्च आता है 3 रुपये। अभी 3 रुपये की जो नोट है उसका मूल्य, उसकी कीमत 500 कैसे हो सकती। इसलिए उस पर लिखा है कि मैं ग्राहक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये सिर्फ आपके पास एक रिसिप्ट है पैसों की, ये पैसा नहीं है, ये रिसिप्ट है। वो तो ऐसा चलने लग गया और लोग उसको पैसा समझने लगे, लेकिन सही में हमारे पास जो नोट है वो असली नहीं है, वो एक कागज़ का टुकड़ा है। और अगर समझो पिछले साल ऐसा हुआ था, एक बार नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए और बोल दिया आज रात 8 बजे 1000 की नोट और 500 की नोट बंद हो गए थे कि नहीं कागज़ के टुकड़े। कोई कुछ बोल पाया, किसी ने कुछ किया। उसके बाद एक बार फिर बोल दिया 2000 की नोट भी नहीं चलने वाली, वो भी तो बंद हो गए ना। अगर वो सही में रुपया होता तो बंद नहीं होता। तो डिजिटल करेंसी इसलिए करने के लिए जा रहे क्योंकि अब इनके पास करेंसी है ही नहीं।
मैंने पिछले दिनों में एक उदाहरण बताया था कि अगर आपके पास 1000 रुपये है और आपने 1000 रुपये बैंक में रखे और बैंक वाले उसका कारोबार करेंगे और कारोबार कर कर जो कमाई करेंगे उससे आपको ब्याज देंगे, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 10% अपने पास रखेंगे, तो 900 रुपये वो कमाई करने के लिए बाहर किसी को देंगे, ज़्यादा ब्याज से किसी और को देंगे। अभी 900 रुपये उसने किसी और को दिया। मैं सिर्फ 2 इंसान की बात कर रहा हूँ। अभी जिसने 900 रुपये की लोन ली वो ऐसा समझता है मेरे पास 900 रुपये। जिसने 1000 रुपये डिपॉजिट कर कर रखे उसको ऐसा है मेरे पास 1000 रुपये। अभी बोलता है दोनों चले जाए बैंक में और बोले मुझे 900 रुपये और मुझे 1000 रुपये दो। वो बैंक वाला कैसे देगा? अगर 1000 रुपये वाला ही चला गया, बोले मुझे 1000 रुपये दे दो, बैंक कैसे देगी 1000? उसके पास 100 ही पड़े, 900 तो किसी और को देकर बैठा। उसको ऐसा मालूम है कि मेरे पास 900 रुपये, ये बोलता है मेरे पास 1000। और करेंसी कितनी है? सिर्फ 1000 की है, 1900 की करेंसी तो है ही नहीं। अभी पूरे 140 करोड़ की हमारी आबादी है, तो समझ लेना आज करेंसी कितनी कम होगी। आज जितने जितने लोगों ने बैंक में पैसे रखे ना वो सारे एक साथ चले जाए ना अपने बैंक में, इनके पास 50% भी नहीं है कि आपको पैसे दे सके। लेकिन आपके पास जो रिसिप्ट है वो ये तो इतना तो कहते हैं कि हाँ आपके पास 500 रुपये है, आप इतना तो बोल सकते हैं कि मैं 500 रुपये ले सकता हूँ कहीं से, या जो गवर्नर ने साइन कर कर दिया है उसके पास आप ले सकते हो। अभी डिजिटल करेंसी वो तो आपके मोबाइल में रहेगी, एप्लीकेशन में रहेगी। आने वाले दिनों में नेट गायब हो गया और आपकी एप्लीकेशन उड़ा दी इन लोगों ने, या तो चली गई, कुछ भी हो गया, आपका बैलेंस 0 हो गया, आप क्या करोगे? और ऐसा कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हालात जो है वो बिगड़ चुके हैं। इसी कारण ये डिजिटल करेंसी के ऊपर जोर लगाया गया है। लेकिन जो नहीं मानते वो इस बात को नहीं मानते। 2024 में इलेक्शन होने वाले थे, हमारे भारत में हो गए, अभी अमेरिका में इलेक्शन बाकी है, मेरे ख्याल से वहाँ नवंबर में है। और मैं अभी से बता देता हूँ ट्रम्प ही आने वाला है। ये एडवांस में तय किया ही गया है कि ट्रम्प ही आएगा। लेकिन ट्रम्प आएंगे तो उसका मार्केट भी तो होना चाहिए, लोग उसको पसंद करने वाले भी तो होने चाहिए। और देखो पिछले दिनों में ट्रम्प के ऊपर हमला हो गया, और हमला हो गया, जो हमलावर था उसने गोली चलाई और गोली उसके कान को छूकर चली गई। ये सब कुछ प्री प्लान था, कोई उसको मारने की किसी ने कोशिश नहीं की। उनके जो बॉडीगार्ड थे वो ट्रम्प के आसपास होने चाहिए, कोई भी आसपास में नहीं था, वो अलग से कहीं पर बैठे थे। जब गोली चली तब वो लोग भाग कर आए। इतना ही ट्रम्प के आसपास जितने भी लोग थे उनमें से कोई भागा नहीं। समझ लो कि हम किसी बड़े नेता के आसपास में खड़े, तो क्या वो नेता किसी भी अनजान लोगों को अपने आसपास खड़े रहने देगा क्या? और ऐसा इंसान जो पहले प्रेसिडेंट बन चुका है, क्या उसकी सभा में कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं? किस चेक कर लोगों को आने नहीं दिया? जिस लड़के ने ये काम किया वो लड़का ब्लैक रॉक कंपनी का एम्प्लॉय है, और ब्लैक रॉक कंपनी वो सभी को हैंडल करती है, वो इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ी हुई है। उसके बिना तो पूरे वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट ब्लैक रॉक कंपनी के सिवा कुछ नहीं कर सकती। अभी उसका ये एम्प्लॉय है, कुछ नहीं होने वाला उसको देखना। और अमेरिका में तो ऐसा है कि गन आप आसानी से अपने पास रख सकते हो। स्कूल का बच्चा गन लेकर चला जाता है। आपने कभी भी ऐसी वारदात सुनी होगी कि अमेरिका में स्कूल में किसी बच्चे ने गोलीबारी कर दी, 4 लोग मर गए, 5 लोग मर गए, 10 लोग मर गए। तो अमेरिका में तो ये बात आसान है। अगर उस वक्त 2-4 अगर ट्रम्प को मारना है तो एक ही लड़का जाएगा, वो भी 18-20 साल का। 4-5 लोग गए तो ट्रम्प आसानी से मर जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये इसलिए कि उसके बाद लोग ट्रम्प करे और ट्रम्प को जिताया जाए तो लोगों को एहसान ना कि ट्रम्प कैसे आ गया, लेकिन लोगों की सहानुभूति मिल जाए कि हाँ ट्रम्प को तो आना ही था, वो पॉपुलर थे। बस यही बात दिखाने के लिए ट्रम्प जब पहली बार आए थे 2015 में मेरे ख्याल से, उस वक्त ईरान का एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट को ड्रोन हमले में ट्रम्प ने उड़ा दिया था। मोहसिन उसका नाम था, और उसको उड़ा दिया था। और जब भी ट्रम्प पर ये जो हमला हुआ है तो कुछ भी नहीं, जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तब एक बार फिर से ट्रम्प के ऊपर हमला होगा। ये सारी बातें आपको लिखनी तो लिख देना, और उस वक्त मुझे बताना कि आपने बोला ऐसा हुआ नहीं।
सिग्नेचर भी मेरे पास से ले लेना। जब ट्रंप दोबारा बनेंगे तो एक बार फिर उनके ऊपर हमला होगा। हो सकता है उनको जाहिर भी कर दे कि इनकी डेथ हो गई, और नाम आएगा ईरान वालों का कि ट्रंप ने पहले जो साइंटिस्ट को उड़ा दिया था, इसलिए ईरान वालों ने बदला लिया। अब अमेरिका बदला लेगा और अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। एक वॉर है, होने ही वाली है। ये सब कुछ पहले से तय है और आने वाले दिनों में ये एक बार फिर से ये वॉर होगी। भारत और पाकिस्तान की भी वॉर होने वाली है। और अभी जो भारत और पाकिस्तान की वॉर होगी वो समझ लेना वो बहुत भारी होगी, और पाकिस्तान तकरीबन पूर्ण रीति से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान भारत के साथ जो बचे होंगे वो भारत में आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी जगह जगह पर वॉर चलेगी। ईरान से इंडिया वाले क्रूड ऑयल भी लेते हैं, तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वॉर चलेगी तो क्रूड ऑयल कैसे आएगा। फिर पाकिस्तान के साथ वॉर चलेगी, काफ़ी पैसे वहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए महंगाई तो अभी है, और भी महंगाई वो आने वाले दिनों में वो बढ़ जाएगी। ये सारी बातें जिसको मानना है वो मानो। ये पहली बार मैं नहीं बता रहा, ये पहले भी मैं सारी बातें मैं बता चुका हूँ। आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उसमें गूगल इस्तेमाल करते हो या क्रोम इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्रोम के सिवा और भी है, डार्क वेब है। अगर उसके भी गहराई में जाओ तो रेड रूम है, उससे भी गहराई में जाओ तो वहाँ पर मारियानेस वेब है। और ये सारी जगह पर जाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ऑनियन सॉफ्टवेयर। ऑनियन बोले तो प्याज। जिस तरह से प्याज के छिलके पर छिलके निकलते हैं, वैसे ये अंदर जाओ और अंदर जाओ, कभी जाना नहीं। लेकिन सिर्फ अगर आप ये बातें देखना चाहते हो तो एक बार सर्च मार कर देख लेना कि ऐसा कुछ है या नहीं है। किसी का वीडियो देख लेना इस बारे में। लेकिन सारी बातें हैं वहाँ पर, इस धरती के जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, ऐसे वहाँ लोग सौदाबाजी करते। आज देखना भारत देश में, दुनिया में कई जगह पर लड़कियां गायब हो जाती है, लड़के गायब हो जाते, बच्चे गायब हो जाते, और मालूम है कभी नहीं मिलते। कारण क्या है? किसी की किडनी निकाल देते, किसी की आंखें निकाल देते, किसी का हार्ट निकाल देते। बड़े बड़े लोगों को कुछ भी होता है तो ऐसे लोगों का निकाल कर गैर कानूनी वो ऑपरेशन हो जाता है। और ये सारी सौदाबाजी, यही मारियानेस वेब, डार्क वेब, रेड रूम, उसमें सब कुछ होता है। वहाँ सब कुछ ओपन है, लेकिन आपका जाना मुमकिन नहीं है। अगर आप जाना प्रयत्न करोगे तुरंत आपके ऊपर मैसेज आ जाएगा, भाई हमारा मेंबर बनना चाहता है तू। क्या है ये सारी बातें वो बाइबल में है और अभी चल रही है। और बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग जो है उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और देखो ज्ञान बढ़ चुका है, और ये सारी बातें अभी हमें हमारी नज़र के सामने वो देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें अभी हो रही। अभी एक लड़के ने इल्यूमिनाटी के बारे में काफ़ी कुछ जाहिर किया कि इल्यूमिनाटी वो संस्था है जो हमारा आमना सामना शैतान से करवा देता है, और शैतान के साथ हमारी आत्मा का सौदा लगवा देता है। और शैतान जो है बदले में उस इंसान को बहुत ऊंचाई के ऊपर लेकर जाता है। मैंने पिछले दिनों में बात की थी, जो पंजाबी सिंगर था मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला, काफ़ी ऊंचाई पर गया और एक दिन उसकी डेथ भी हो गई, उसको मार दिया गया। लेकिन मरने से पहले उसने 2 गाने ऐसे गाए जिसमें उसकी डेथ कौन सी तारीख को होने वाली है और किस तरह से होने वाली, किस जगह पर होने वाले, वो सब कुछ उसने गाना गाकर बता दिया। उसको कैसे मालूम? लेकिन जब शैतान के साथ सौदा होता है तो शैतान उसको बोल भी देता है, अब तेरे मरने की बारी आ गई। जिसको भी ऊंचा उठना हो तो कर देखना कि इस तरह से शैतान लोगों को ऊंचाई के ऊपर लेकर भी जाता है और बाद में ख़त्म भी करवा देता है। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है उन लोगों ने न्यूज़ में बिंदास से बोला है कि हाँ मैंने मेरी आत्मा वो शैतान को बेची है। बिंदास से बोल रहे। आपको जितने भी वीडियो चाहे आप ढूंढ लेना, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें लोग नहीं मान रहे। ये सारी बातें लोग सुनते हैं लेकिन मान नहीं रहे। मानते क्या है? जो मीडिया बताती है। लेकिन मीडिया खरीदी हुई है। मीडिया को पहले से बताया जाता है कि आपको किसके बारे में कितना और क्या बोलना है। वो आपको जितना बोलते उतना ही आप सोचते हो, उतने ही आप समझते हो।
वो बार बार बोलते हैं घड़ी डिटर्जेंट घर से पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और एक दिन तो घड़ी डिटर्जेंट आ ही जाता है घर पर। वो बार बार आपके दिमाग में कुछ डालता है, आपकी सोचने की शक्ति चली जाती है कि इसके बिना भी तो मेरा चलता है, लेकिन ऐसे दिमाग में डालता है, ऐसे दिमाग में डालता है कि आपको हैंड वॉश चाहिए, आपको फेस वॉश चाहिए, आपको शैम्पू चाहिए, पहले ये सब कुछ नहीं था। ऐसे दिमाग में डाल दिया, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई। ये मोबाइल, ये टीवी, वो ध्यान से समझ आइए, आपकी सोचने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर देता है। वो आपको सोचने ही नहीं देता, वो आपके दिमाग में डालता है आप ये करो, आप वो करो। और आज इंसान आधे से ज़्यादा वो कठपुतली बन चुका है। जो सुनता है वो करते रहता है, जो सुनता है वो करते रहता, सोचता नहीं कि मुझे सही में इस बात की ज़रूरत है कि नहीं। और बार बार बताने के बाद भी आज भी विश्वासी लोग जो है वो इस बात को नहीं मान रहे। काफ़ी कुछ हो गया, और काफ़ी कुछ हो गया इसका मतलब बाकी जो होने वाला है वो भी होकर रहेगा। अभी बांग्लादेश में जाकर देखो, वहाँ आंदोलन हो रहा है, हिंसा भड़क उठी है, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे। कारण सिर्फ इतना है कि आरक्षण, वहाँ पर आरक्षण को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है। ये सब कुछ ऊपर से प्लान होता है कि किसी तरह से जनता को लड़ाया जाए। मुझे एक भी नेता ऐसा बताओ कि जिसका लड़का कभी तलवार लेकर किसी धर्म वाले को मारने के लिए निकलता हो, कि मुझे हिंदू नहीं चाहिए या मुसलमान नहीं चाहिए या मसीह नहीं चाहिए। कोई नेता का तो लड़का बताओ जो लड़ने को लिए निकलता है, कोई नेता बताओ, कौन लड़ते? उनको उकसाया जाता है, जाओ ऐसा काम करो, और इंसान वो बिंदास से ऐसा काम करते। बीमारियाँ देखो कितनी आती है, जो सही में बीमारियाँ है ही नहीं, फिर भी नए नए नाम देकर और ऐसी दवाई देते, अस्पताल में गए, बात ख़त्म। और लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है बड़ी बीमारी थी, कोरोना था इसलिए मर गया, कोरोना में ये मर गया, वो मर गया। बस लोग वही बात सच मानते हैं कि जो उनको बताया जाता है। वैक्सीन को लेकर देखो, वैक्सीन नहीं तो आप सफ़र नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वैक्सीन ली लोगों ने, और देखो वैक्सीन से मौतें होने लगी। जिन लोगों ने वैक्सीन बनाया उन्होंने खुद बता दिया कि हाँ हमारे वैक्सीन से हार्ट अटैक आ सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इंसान मर सकता है हमारे वैक्सीन से। आज भी अगर आप नई कंपनी में जाओ तो आज भी पूछते वैक्सीन ली, जबकि उनको मालूम है कि जब वैक्सीन बनाने वाले ने ऐसा बोल दिया तो हम क्यों वैक्सीन की बातें करें। और फिर भी देखो आने वाले दिनों में और बीमारी आएगी और वैक्सीन निकलेगी और फिर से वही बताया जाएगा। बिल गेट्स जो अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझता है, लोगों को दान देता है, अरबों रुपए देता है, मालूम है उसने पिछले दिनों में ऐसा बोला कि $10 बिलियन वैक्सीन बनाने में खर्च करो और 200 बिलियन बना दो। बोले कोई कारोबार करने से तो ये अच्छा है वैक्सीन बनाने के। बिल गेट्स के बारे में कभी सर्च मार कर देखना, आप ऐसा बोलोगे इससे तो शैतान अच्छा है, ऐसे काम है उसके। वही बोलता है कि किस तरह से कैसी बीमारी लानी है, कैसी वैक्सीन बनानी है, क्या करना है हमें इंसान के साथ, ये सब कुछ वो खुद पता है। अभी उसी की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो अभी उसका सब कुछ वो फेल हो गया था, सिस्टम फेल हो गया था, कितने लोग परेशान हो गए। जो प्लेन की टिकट 5,000 7,000 में मिलती थी उन लोगों ने 50-50 हज़ार में बेची लोगों ने। क्यों? पूरा सिस्टम ठप हो गया था, विंडोज़ ख़त्म हो गया था, फेल हो गया था। लेकिन आज लोग नहीं समझ पा रहे। जब लोगों को ऐसी बातें बताते लोग हंसते हैं, यहाँ तक कि विश्वासी लोग हंसते नहीं लेकिन मानते नहीं, तो इसका भी मतलब यही हुआ ठट्ठा उड़ाना। ऐसा होगा क्या? कोई इंसान इतना गिर सकता है कि इंसान ऐसा कर सकता है? बस लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं। वो लोग सरेआम बोल रहे हैं कि आज हम इतने काबिल हो गए कि हम इंसान को हैक कर सकते। सिस्टम की बात छोड़ो, इंसान को हैक कर सकते। वो एक कमांड दे और इंसान को जो चाहे वो करवा सकते, इतना बोल चुके वो लोग। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि सही में ऐसा हो सकता है क्या? इंसान इतना गिर सकता है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकता है? सही में आज इंसान एक पालतू पशु बनकर बैठ चुका है। लेकिन उनको आज नहीं मालूम क्यों इंसान आज ये सारी बातें नहीं मान रहे। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान इतना गिर नहीं सकता, इतनी हैवानियत किसी के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन मैं आपको बाइबल की बात बताता हूँ। एक बार 2 स्त्रियाँ थी, अकाल पड़ा था, राजा वहाँ से जा रहा था, राजा को पकड़ा, राजा खड़ा रहे मेरी सुनो। राजा बोला क्या सुनो? जब परमेश्वर नहीं सुन रहे मैं तुम्हारी क्या सुनूं? अरे बोले हम लोगों ने तय किया था, इसका एक बेटा था, एक बेटा मेरा था,
हमने तय किया था कि कल मेरा बेटा खाएंगे और आज इसका बेटा खाएंगे। तो बोले मैंने तो आज मेरा बेटा पकाकर खा लिया, आज दूसरा दिन है, इसने अपने बेटे को छुपा लिया। क्या दो माँ अपने बेटे को काट कर खा सकती है क्या? सिर्फ खाने की बात मत सोचो, खाने से पहले काटना पड़ता है। उस स्त्रियों ने खुद के बेटे को काटा या नहीं काटा? काट कर उसको साफ किया या नहीं किया? उसके छोटे छोटे पीस किए या ना किए? उसको उबाल कर मसाला डालकर अच्छे से पकाकर खाया या नहीं खाया? क्या ये हैवानियत नहीं है? क्या इंसान इतना पहले से गिरा हुआ नहीं है? क्या शैतान उसके अंदर इतना काम नहीं कर रहा है? तो क्या आने वाले दिनों में शैतान नहीं कर सकता क्या? इंसान सही में गिर चुका है। ऐसे भारी काम वो कर रहे, ऐसे ऐसे काम कर रहे जो हमारे दिमाग के अंदर घुस नहीं सकता। नबूकदनेस्सर बोलता है इन 3 लोगों को डाल दो आग की भट्टी में। मैं आपको बोलता हूँ क्या आप में इतनी हिम्मत है कि किसी को आप जिंदा आपकी आग की भट्टी में झोंक सको, चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो? क्या गलती थी 3 लोगों की? सिर्फ परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ये राजा का कहा हुआ नहीं माना, बस इतना। कितना बिंदा से बोलता डाल दो। अरे उसे तो बोला 3 पहलवान आए, उसने डाला कि नहीं? आज इंसानियत वाली बात नहीं रही। ये मत समझना ऐसा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। ये पहले हो चुका है और आने वाले दिनों में भी ये भयानकता होगी, हो रही है, और आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ होगा। और बाइबल में लिखा है, हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और वचन 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ पर एक पशु की बात की है, मैंने जो पशु देखा, लेकिन बात यह है मसीह का जो विरोधी है उसकी बात है। वो एक इंसान ही है, मसीह का विरोधी, लेकिन बाइबल में लिखा है वो चीते के समान था। कैसे दिखता था वो? चीते के समान दिखता था। है इंसान लेकिन चीते के समान। चीता कैसा होता है? हम एक वचन पढ़ते हैं बाइबल से, और यिर्मयाह का पुस्तक उसका अध्याय 5 और वचन 6। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा, एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा। यहाँ पर लिखा है चीता कैसा होता है? वो मौके की तलाश में बैठा रहता है। इस तरह से बैठा रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, तो शांत है। लेकिन जब उसका शिकार जाता है वो ऐसे उसके ऊपर हमला करता है कि बचने की संभावना नहीं रहती। चीता इस धरती के ऊपर भागने में सबसे ज़्यादा तेज माना जाता है, सबसे ज़्यादा तेज। वो अपने शिकार को इस तरह से पकड़ता है, कभी उसके हाथ से शिकार नहीं जाता। और मसीह के विरोधी के बारे में ऐसा लिखा है वो चीते के समान है, अपने शिकार को जाने नहीं देगा। वो हबक्कुक उसका 1 अध्याय और 8 वचन। उनके घोड़े चीते से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं। हाँ, ये चीता सबसे ज़्यादा तेज है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मसीह के विरोधी के बारे में लिखा है, चाहे वो इंसान है लेकिन उसकी हैवानियत एक चीते के जैसी है। साथ साथ में एक जो हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 13 का 2, उसके पैर वो भालू के से पैर है, और उसके पैर भालू के समान है। और नीति वचन में ऐसा लिखा है उसका 28वां अध्याय और वचन 15। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। ये रीछ भटकने वाला है, वो भटकता रहता है। लेकिन भटकना मतलब पैरों से भटकना होता है, पैर नहीं हो तो इंसान भटक नहीं सकता। ये भटकने वाला है, लेकिन उसके पैर कहाँ, किस जगह पर भटकने के लिए जाता है, उसके पैर कौन से काम करता है? और वहीं पर नीति वचन में लिखा है उसका 1 अध्याय वचन 16। क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। हाँ, ये हत्या करने को भागते रहते, इनके पैर लोगों को मारने के लिए भागते रहते हैं। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते नीति वचन उसका अध्याय 6 और वचन 18। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। हाँ, बुराई करने को भागने वाले पैर। ये मसीह का विरोधी
उसके पैर भालू मतलब रीछ के समान है, और रीछ के सा है भटकने वाला, वो हत्या करने के लिए भागता रहता है। ये मसीह का विरोधी है तो इंसान, लेकिन इतना भयानक है कि वो भटकता रहता है, किसको मैं मारूं, किसकी मैं हत्या कर दूं, इसी तरह से वो भागता रहता है। और तीसरी बात उसके बारे में लिखा है कि वो सिंह के समान है, उसका मुँह सिंह के समान। और पहले पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस का 5वां अध्याय और वचन 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोजने में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर लिखा है कि सिंह गरजने वाला और फाड़ खाने वाला है, वो निगल लेता है इंसान को। और ये मसीह का विरोधी सिंह के समान उसका मुंह है, मतलब वो फाड़ खाने वाला, निगल जाने वाला है। अभी देखो इसमें इंसान वाली कौन सी बात है, सिर्फ दिखने में इंसान है, पूरा हैवान, पूरी पशुता इसके अंदर है, इसीलिए तो बाइबल में उसको पशु कहा गया। इतना ही नहीं, वो वचन एक बार फिर से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय वचन 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ पर लिखा है कि शैतान ने उसे अपना अधिकार, अपना सिंहासन और अपना सामर्थ्य दिया हुआ है। अभी सोचो ये इंसान कैसा होगा, है इंसान लेकिन शैतान का सारा सामर्थ्य उसके पास है, शैतान का सारा अधिकार उसके पास में है। तो सोचो ये इंसान कैसा होगा, जो भालू की नाई लोगों को मारने के लिए भटकता रहता है, हत्या करने के लिए भागता रहता है, जो चीते के समान अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं, ऐसा इंसान। सिर्फ देखने में इंसान, लेकिन पूरा हैवान, पूरा शैतान के सामर्थ्य से भरा हुआ है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि मसीह का विरोधी अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है मसीह का विरोधी। लेकिन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और वचन 18 और 19। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े। मसीह का विरोधी एक नहीं है, जो मेन है वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे मसीह के विरोधी है। हाँ पूरा करो। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से है, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। हालेलुया। मसीह के विरोधी बाइबल में लिखा है हम में से ही निकलते, विश्वासियों में से निकलते, ऐसा लिखा है। मसीह का विरोधी एक नहीं है, जो मेन है वो तो है ही, लेकिन उसके सिवा और बहुत सारे मसीह के विरोधी है। जो मसीह के विरोधी है वो पशु जैसे है, जो मसीह के विरोधी है वो शैतान के समान है, वो किसी को बख्शते नहीं, किसी को छोड़ते नहीं। अभी सोचो ये अकेला नहीं है, बहुत सारे हैं, तो बताओ ये भयानकता नहीं है क्या? आप बाहर निकलते हो, आप घर में बैठते हो, आप संगति में जाते हो, और आपको ये भी नहीं मालूम कि मेरे साथ रहने वाला, मेरे पास में बैठने वाला वो सही में है कैसा। क्या ये भयानकता नहीं? प्रभु ने बोला आपके लोग ही आपको पकड़वाएंगे, क्या ये भयानकता नहीं? पहले भी हो चुका है, आने वाले दिनों में भी ऐसी भयानकता वो होने वाली। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 13 अध्याय और वचन 7, उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। मसीह का विरोधी वो पवित्र लोगों से लड़ेगा और उसके ऊपर जय भी पाएगा। हालेलुया। सभी लोग अपना ध्यान इधर लगाओ और ध्यान से समझना। मसीह का विरोधी पवित्र लोगों से लड़ेगा। किससे? पवित्र लोगों से। इस बात को नोट रखना, वो सभी से नहीं लड़ता, वो पवित्र लोगों से लड़ेगा।
और मैं बोलता हूँ अगर मसीह का विरोधी हमारे साथ लड़े न, बहुत अच्छी बात है। उसको ये अधिकार दिया गया पवित्र लोगों से लड़े और उसको मार भी दे, ख़त्म भी कर दे, ये अधिकार है उसके पास। मैं तो बोलता हूँ अभी आ जाए और हम सभी को मार दे, हम सभी खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम पहुँच जाएंगे स्वर्ग में। उसके पास ये अधिकार है कि वो सभी को मार सके और उसको ख़त्म कर सके। वो पवित्र लोगों से लड़े, ऐसा अधिकार उसको दिया गया। लेकिन आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लड़ता ही नहीं है। उसके पास अधिकार है लेकिन वो लड़ता नहीं है। वो पवित्र लोगों को मार सकता है, ख़त्म कर सकता है, मारता नहीं है। उसको मालूम है मरेगा तो कहाँ जाएगा, इसलिए वो लड़ता भी नहीं है, वो मारता भी नहीं है। लेकिन वो बहुत होशियारी से काम करता है। हवा, उसके पास शैतान आया, उसने लड़ाई की। समझ में आ रहा है सभी को? क्या शैतान ने हवा से कोई लड़ाई की? कितने प्रेम से, हे स्त्री, क्या तुझे परमेश्वर ने सभी फल खाने को मना किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी शांति से, कितना बिंदास से, जैसे उसका हमदर्द हो उस तरह से बिंदास से प्रेम से उसके साथ बात करता है। उसके पास अधिकार है, मार दे उसको, मारता नहीं है, लड़ता नहीं है। वो तो लड़े तो मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो आइडिया से काम करता है। हवा के साथ बात की और उसको अपना ही बना लिया। हालेलुया। शैतान लड़ता नहीं है लेकिन लोगों को अपना बना लेता है और फिर उसको लड़वाता है। अब तुम्हारे घर में लड़ो। पति पत्नी की लड़ाई क्यों होती है? शैतान करवाता है? नहीं, वो तो बहुत प्रेम से बात करता है, फिर बोलता है अब लड़ो। वो तो प्रेम से बात करता है, प्रेम से बात कर कर वो उसे अपना बना लेता है। लड़ना हमें है। अगर हम पवित्र है तो हमें लड़ना है, और शैतान से वही लड़ेगा जो शुरू से लड़ता आया है। हालेलुया। जो उसके साथ बातें करता है, हवा के समान बातें करेगा, वो तो गया काम से। लेकिन जो शुरू से लड़ता है, प्रभु उसने क्या किया? शैतान प्रभु के पास आया था ना, उसको बोला कि ये अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को क्या रोटी बन जाएगी? तो प्रभु ने निकाली तलवार। चल, ऐसा भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर से मुँह से निकले सारे शब्द से जिंदा रहता है। प्रभु ने तलवार ही चलाई। दूसरी बार बोला भवन में ले गया परमेश्वर के, बोले यहाँ से गिरा दे, तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि यहाँ से अगर तू गिर जाएगा तो बोले परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा करेंगे तो उसे उठा लेंगे, कहीं तुझे पत्थर से ठेस ना लगे। प्रभु उसने फिर तलवार उठाई, बोले ऐसा भी लिखा है कि अपने परमेश्वर का परीक्षण मत कर। वो तीसरी बार पहाड़ पर ले गया, सारी संसार की बातें दिखाई, मौज मस्तियाँ दिखाई, बोले सब कुछ दे दूंगा, सिर्फ एक बार मुझे दंडवत कर। अरे बोले बाइबल में लिखा है सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करना। तीनों बार प्रभु ने तलवार चलाई। ये नहीं सोचा पहली बार आए चलो शांति से बात करो। लोग शैतान से शांति से बात करते, लेकिन प्रभु ने तलवार चलाई, शुरू से लड़े। और जो शुरू से शैतान से साथ लड़ता आया है वही शैतान के साथ लड़ेगा। जो बात सुनते आया है वो कभी भी लड़ नहीं सकता उसके साथ। और देखो, जैसे ही प्रभु ने तलवार चलाई, शैतान वो भाग गया। आखिर में शैतान ने प्रभु को मार भी दिया, लेकिन हुआ कुछ, प्रभु से कहाँ गए? अपनी जान वापस ले ली, स्वर्ग में से आए, स्वर्ग में चले गए। और देखो, सारा अधिकार जो मौत का था, उस मौत के अधिकार को उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया। और मालूम है, ये शैतान के लोग, ये मसीह के विरोधी लोग, वो एक होकर, एकता में होकर वो काम करते हैं। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 17 और वचन 13, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। यहाँ पर लिखा है सब एक मन के हैं। एक मन के होना किसको चाहिए? परमेश्वर के लोगों को। और एक मन है कौन?
शैतान के लोग, मसीह के विरोधी लोग, ये लोग खतरनाक है। एकता में रहते हैं, एकता में रहते हैं इसीलिए खतरनाक है। और अगर वो खतरनाक है और हमें उनके साथ अगर लड़ना है तो हमें भी कैसा बनना पड़ेगा? खतरनाक बनना पड़ेगा। हमें भी खतरनाक बनना पड़ेगा, लेकिन हम खतरनाक है नहीं, हमें बनना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है इफिसी उसका अध्याय 6 और 10 वचन से पढ़ो तो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हमारा युद्ध शैतान से है, उसकी सेना से है, और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार ले लो। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार ले लो। परमेश्वर के हथियार के बिना हम खतरनाक नहीं बन सकते। ये लोग सारे एकता में है, खतरनाक है, शैतान के सामर्थ्य से भरे हुए। उनके साथ अगर हमको लड़ाई करनी है तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। हमें एक होकर ये शैतान परमेश्वर के सारे हथियार जो है उससे हमें सज्ज होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान और उसकी सेना से, और इसलिए हमें सज्ज होना पड़ेगा परमेश्वर के हथियारों से। और सबसे पहला हथियार क्या है? यहाँ लिखा है सच्चाई से अपनी कमर बांध लो। सबसे पहली बात क्या है? सच्चाई। अगर मैं सवाल पूछूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि झूठ कौन नहीं बोलता, लेकिन सबसे पहला हथियार वो जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है बेल्ट, सच्चाई का बेल्ट। वो जब बेल्ट लगाते हैं तो नीचे वाला कपड़ा कमर के ऊपर स्थिर रहता है। आजकल तो विलास भाई जैसे लोग आ गए, हमारा नाप लेते और अच्छी तरह से पैंट बना कर देते। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ कपड़ा होता था, उसके ऊपर बेल्ट लगाना पड़ता था। बेल्ट ना हो तो सोचो क्या हो जाएगा। और बेल्ट क्या है? सच्चाई। सच्चाई ना हो तो इंसान कैसा दिखता है? हाँ, नंगा दिखेगा। और ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही लोग थे कुछ, और समूएल की टोली में घुस गए थे और कपड़े उतार उतार कर बोल रहे थे परमेश्वर अच्छे, परमेश्वर भले, भविष्यवाणी कर रहे थे, प्रबोध कर रहे थे। घर पर जाकर पहला शमूएल 19वां अध्याय पढ़ना। शाऊल राजा भी गया, उसने भी कपड़े उतार दिए और परमेश्वर का वचन पुकारने लग गया। सुनने वाले क्या बोलेंगे? भाई साहब पहले तू अपने लिए जीवन में कुछ कर, बाद में मुझे बताना। क्यों? नंगापन दिखाई देता है, सच्चाई से कमर अपनी बांधी नहीं है। खतरनाक बनना हो ना, सबसे पहले हमारे जीवन से झूठ दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात, धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता मतलब आज्ञाकारी, आज्ञाकारी की झिलम। झिलम मतलब बख्तर, जो छाती और पेट और पीछे बैक साइड हमारी कमर, उसको वो संभालता है कि कोई आगे से हमला करे या पीछे से हमला करे, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। तो आज्ञाकारी की झिलम वो दूसरी बात है, वो पहनना है। तीसरा पहनना है शांति के जूते, मेल के जूते, मतलब शांति के जूते, मेल मिलाप। हालेलुया। शांति के हमारे पास जूते होने चाहिए।
लेकिन अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया और शांति चली गई और हमारी भी आवाज़ ऊंची हो गई, इसका मतलब क्या है? मिल के जूते नहीं है। अब ये लड़ाई करने के लिए चला गया तलवार लेकर। तलवार सब रखते जो आखिर में, जो परमेश्वर का वचन है वो आखिर में वो सब लेकर घूम रहे, लेकिन उससे पहले जो परमेश्वर मांग रहे वो किसी के पास नहीं है। मेल के जूते होने चाहिए। अगर पैर में कंकर लग रहे, पत्थर लग रहे, कांटे लग रहे, तलवार चलाओगे कैसे? पहले हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। चौथी बात एक डाल विश्वास। विश्वास सभी को है, लेकिन एन मौके पर चला जाता है। जब विश्वास की करनी पड़ती है, जब विश्वास में चलना पड़ता है, और विश्वास का मतलब होता है आज्ञाकारी। हालेलुया। विश्वास का मतलब ही आज्ञाकारी है। और जब इंसान मानता नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता नहीं, इसका मतलब उसे विश्वास ही नहीं है। जब विश्वास नहीं तो फिर सामने वाला कितने भी जलते हुए तीर फेंकेगा वो इसके दिल में लगी जाएगा और लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हो ही जाएगा। फिर उद्धार का टोप जो हमारे सर की रक्षा करता है, और फिर लिखा है तलवार मतलब परमेश्वर का वचन उस समय सज होना चाहिए। ये सारी बातें एक भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इनमें से एक भी छुपी हुई नहीं है। जितने परमेश्वर के पीछे अच्छे से चलते उन सभी को पता चल जाता है कि किसके अंदर ये सारे हथियार है, और शैतान को भी पता चल जाता है। इसीलिए दो लोग गए भूत भगाने के लिए, और बोला पौलुस जो इस यीशु की बात करते हैं ना, उस यीशु का नाम लेकर बोलते भाग यहाँ से। बोले पौलुस को तो जानता हूँ, यीशु को भी जानता हूँ, तुम लोग कौन हो? नंगा कर कर भगाया था, मार मार कर उनको। और इसलिए इस बात को ध्यान से समझना, शैतान और एंटी क्राइस्ट जितने भी वो सभी लोग जानते हैं कि किसके पास ये कपड़े हैं, कौन इस कपड़े से सजे वो जानता है, लेकिन वो शैतान के सामर्थ्य से भरा हुआ है। तो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ रहना पड़ेगा। और अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए हैं तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, उसका 17 अध्याय और वचन 14, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु राजाओं के राजा है और वो प्रभु के प्रभु, सबसे ऊपर वो है। इसलिए अगर उनके साथ हम रहेंगे और उनके शस्त्र और वस्त्र पहनेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन अगर अकेले होकर रहने के लिए गए, यहाँ सभी साथ में, सभी प्रभु यीशु के साथ में रहकर लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन अकेले में जाओगे, अकेले आप लड़ नहीं सकते। हवा अकेली थी, लड़ नहीं पाई, वो तो उसकी बातों में आ गई और उसकी बातों में वो फंस गई। सबसे पहली बात, हमें एकता में रहना है। क्या आज जितना भी वचन देखा, क्या हमने पहले नहीं सीखा है सारा वचन? क्या ये सारे शस्त्र वस्त्र के बारे में हमने पहले नहीं सीखा? इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या उसके बारे में हमने पहले नहीं सीखा? आज कौन सा वचन नहीं आता? कुछ भी तो नया नहीं था। ये सारी बातें हम पहले से सीखे हुए, लेकिन बात तो ये है कि इस बातों को सुनकर माना कितने लोगों ने? कितने लोग हैं जो सारी बातों को मानते? जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 24वां अध्याय और 32 से लेकर 39 वचन जो हमने पढ़ा, और वहाँ पर प्रभु से यही बात करे कि जब ये सारी बातें होती हुई देखो तो समझ लेना कि ग्रीष्मकाल निकट है और मेरा आना पास में, मतलब दरवाजे तक मैं पहुँच गया हूँ। हालेलुया। ये सारी बात हमने देख ली है। ये सारी बातें हमको ये बता रही है कि प्रभु यीशु हमारे दरवाजे तक तो पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब हमें तैयार नहीं होना है, अभी तो हमें तैयार रहना है। अभी तैयार होने का वक्त हमारे जीवन से चला गया, अभी तो तैयार रहना ही रहना है। और जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका 39 वचन, और जब तक जड़ पड़े आकर उन सबको बाहर न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना,
प्रभु उसने बोला था कि मेरे आने का वक्त नूह के दिनों के समान, लूत के दिनों के समान होगा। प्रभु उसने बोला कि जल प्रलय आया और सभी को बहा कर लेकर गया, तब तक वो लोग मेरी बातों को नहीं समझे थे। कब तक नहीं समझे? मर गए तब तक। क्या जहाज़ एक दिन में बन गया था? क्या जहाज़ एक साल में बन गया था? जहाज़ बनाने में 100 साल लगे थे। तो 100 साल इनको सीखने को लिए मिले कि नहीं? 100 साल इनको बचने के लिए मिले कि नहीं? लेकिन 100 साल तक माना ही नहीं। चाहे कितनी बार नूह ने पुकारा होगा, कितनी बार बताया होगा, लेकिन नहीं माने तो नहीं माने। मैं आज आप लोगों को बोलता हूँ, आप कब से मसीह में आए? कब से आप संगति में शुरू हुए? आपने कितनी बार सुना? माना कितनी बार, वो बताओ। कब मानोगे इस बातों को? अगर ये बात समझ में नहीं आई और आखिर में वो जल प्रलय में सारे खत्म हो गए, कारण यही था कि आखिरी दिन तक उन्होंने माना ही नहीं। ऐसा हो सकता है, बरसात हो सकती है, पूरी दुनिया डूब सकती है। हाँ, हुआ ऐसा। आज भी जो आप लोगों को ऐसा लगता है, क्या सही में ऐसा होगा? क्या सही में बैंकें बंद हो जाएगी? सही में पैसे उड़ जाएंगे? सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, होने वाला है। जो होने वाला है वो होने ही वाला है, चाहे विश्वास आए या ना आए। लेकिन अंत तक उन्हों के ज़माने के लोग नहीं समझे, ना पता चला उनको, और आखिर में नाश हो गए। लेकिन आज प्रभु बोलते कि आज आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग नहीं माने, आप लोग मान जाओ। वो लोग नहीं सुधरे, आप लोग सुधर जाओ। आज भी मुझे मालूम है कितने कितने लोगों के घर में आज भी पति पत्नी की लड़ाइयाँ आज भी चल रही है। क्यों? समझ नहीं रहे, मान नहीं रहे वो लोग कि सही में अंतिम वक्त है। अभी लड़ाई झगड़ा हमें आपस में नहीं करना है, शैतान के साथ रहना है। वहाँ मीठी मीठी बातों में फंस जाते, वहाँ उसके साथ अच्छे से बातें करते, उसके साथ मिल जाते, और घर में जिसके साथ रहने का वादा किया है उसके साथ लड़ाई झगड़े। आज भी बीमारी है, लेकिन बीमारी से छूटने के लिए जो रास्ता है परमेश्वर का, आज भी लोग नहीं अपना रहे उसको। अंतिम वक्त आ चुका है, वो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आज हम तो समझ जाए। आज भी मैं लोगों को टारगेट बनाने को बोलता हूँ, मैं बना कर देता हूँ, फिर भी नहीं चलते उसके हिसाब से। क्यों नहीं समझ पाते? क्या सही में ऐसा होगा? सही में हमें ऐसा करना है? सही में ऐसा कुछ है दुनिया में होने वाला है? आखिर में वो लोग नाश हो गए। उनको ऐसा था कौन सी बरसात, उनको ऐसा था कैसे जल प्रलय, उनको ऐसा था ये नूह सठिया गया है, और आखिर में वो लोग नाश हो गए। लेकिन आज परमेश्वर हमको बता रहे, वो लोग नहीं समझे, आप समझ जाओ। जो होने वाला है वो होने वाला है। सही में ऐसे इतने बुरे इंसान है ही है दुनिया में, जो लोगों को जिंदा जला सकते हैं, उनकी किडनियाँ निकाल सकते हैं। आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है वो होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले आप विश्वास करो और परमेश्वर के हथियार सज हो जाओ। हमें शैतान के साथ बातें नहीं करनी है, हमें उसके साथ लड़ाई करनी है। और लड़ाई करोगे तो चाहे वो मार डाले, कोई बात नहीं, लेकिन हम बच जाएंगे, क्योंकि ये अधिकार उसको मिला है। लेकिन हम कम से कम लड़े तो सही उससे। उसकी बातों में फंसे क्यों? उसकी बातों में मत फंसो, लेकिन आज़ाद रहो और उसके साथ लड़ो। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आत्मा के साथ बातें करें, हमारे हृदय के साथ बात करें, हम अपने आप की परीक्षा करें। ये वक्त है कि हम खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज तक जो सीखा, क्या मैंने उसको माना है? अंतिम दिनों में जो कुछ होने वाला है और हो भी रहा है, क्या उस बात के ऊपर मैंने विश्वास किया? क्या मैं परमेश्वर के हथियारों से सज हो गया? क्या मैंने वो सारे शस्त्र वस्त्र पहन लिए? क्या मैंने आत्मा जीतने के लिए वो टारगेट बना लिया? क्या मैं उसके अनुसार चलने लग गया? क्या मैं प्रभु यीशु के लहू को और मांस को आज भी ठुकरा रहा हूँ? क्या आज भी जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि संगति में रहो, क्या मैं उस आज्ञा को मान रहा हूँ? क्या आज भी परमेश्वर ने जो बोला है कि उस खाने के अंदर जिसने शादी का जोड़ा नहीं पहना हुआ था उसको निकाल दिया गया, क्या आज मैंने वो शादी का जोड़ा पहना हुआ है? क्या आज मैं उस 5 जो बुद्धिमान स्त्रियाँ थी जो 24 घंटे तैयार रहती थी, क्या मैं आज उनके समान 24 घंटे तैयार रहता हूँ? क्या मैं उस
सिक्के के समान कहीं सोया तो नहीं पड़ा। क्या मैं आज उस 5 सिक्के वाला 2 सिक्के वाले की तरह क्या आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ? क्या आज प्रभु यीशु बोलते हैं कि तूने मुझे खिलाया नहीं, मुझे पिलाया नहीं, क्या मैं आज वो खिलाने और पिलाने का काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। वो लोग तब तक नहीं माने जब तक जल प्रलय आ गया। क्या आप भी तब तक नहीं मानोगे कि जब तक एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाए, नाश कर दे सभी का, तब तक नहीं मानोगे? जो हो चुका है उससे हमें कुछ सीखना है, जो हो चुका है उसके ऊपर विश्वास करके हमें अपने आप को सुधारना है। आज एक बार फिर आपको मौका मिला है, अपने आप को संभालो और सही रीति से चलने वाले बन जाओ, ताकि आने वाले दिनों में आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।